नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको छिपकली से संबंधित जानकारी दूंगा। आपके घर में है छिपकली तो वह शुभ है या अशुभ? छिपकली का जमीन पर चलना क्या संकेत करता है? साथ ही छिपकली का शरीर पर गिरना किस संकेत की ओर इशारा करता है? यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की नई जानकारियाँ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। वास्तु शास्त्र के हिसाब से, शगुन शास्त्र के हिसाब से छिपकली का घर में आना शुभ माना जाता है। कई बार छिपकली हमें आने वाले संकेत यानी मुसीबतों के बारे में जानकारी देती है। वहीं हमारे आने वाली खुशियों के बारे में भी छिपकली से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। आपने कई बार दो छिपकलियों को एक साथ जरूर देखा होगा। ये छिपकली के समायोजन को दिखाता है। यदि आपको भी कोई ऐसा दृश्य दिखे तो ये शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि नर और मादा छिपकली का समायोजन घर में पति पत्नी के बीच अच्छे संकेत का इशारा करता है। घर में सुख शांति और मित्रों के आगमन की ओर का इशारा करता है। खासतौर पर अगर आप किसी शुभ समय पर छिपकली को जोड़े के रूप में देखते हैं तो यह शुभ माना जाता है। छिपकली माता लक्ष्मी की ओर संकेत करती है और ऐसा माना जाता है कि दिवाली या किसी भी शुभ पर्व पर अगर छिपकली घर में दिखाई दे जोड़े के साथ में तो माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। यदि इस खास दिन छिपकली घर में दिख जाए तो भूल करके भी उसे बाहर नहीं भगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है छिपकली के आगमन से आपको आने वाले पूरे साल में किसी भी प्रकार की धन की हानि नहीं होगी, बल्कि आपको लाभ ही मिलेगा। वहीं छिपकली अगर आपके अंगों पर गिरती है, राइट हैंड पर अगर छिपकली गिरती है तो यह आपकी विजय की कामना करती है, यानी विजय का संकेत माना जाता है। वहीं छिपकली अगर आपके सीधे कंधे पर गिरती है तो यह भी शुभ माना जाता है। वहीं छिपकली अगर सीधे पैर पर गिरती है तो यात्रा का सूचक माना जाता है कि आप कहीं बाहर जा सकते हैं। वहीं छिपकली का लेफ्ट अंग पर गिरना शुभ नहीं माना जाता। वहीं छिपकली अगर आपके बालों पर गिरती है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि आपको नए घर में प्रवेश करना हो तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि घर में प्रवेश करते समय मरी हुई छिपकली आपको नजर न आए। छिपकली पितृदोष का भी कारण मानी जाती है। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आपको छिपकली के द्वारा संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, मरी हुई छिपकली अगर आपको संग मिलती है, नजर आती है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। या तो आपके ऊपर पितृदोष है या आपके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत का संकेत है। वहीं अगर नए घर में आप प्रवेश कर रहे हैं और छिपकली जमीन पर चलती हुई दिखाई दे, घर में घुसती हुई जमीन पर छिपकली चलती हुई दिखाई दे तो यह शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर घर के अंदर छिपकली जमीन पर चलती हुई दिखाई दे तो माता लक्ष्मी के प्रवेश का संकेत माना जाता है। वहीं अगर जमीन पर चलती हुई छिपकली बाहर जाती है तो वह कई मुसीबतों को साथ में ले जाती है और साथ ही हो सकता है कि आपको धन की हानि भी उठानी पड़े। छिपकली को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। कई जगह पर छिपकली की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है यदि घर के मंदिर या पूजा घर में छिपकली दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे घर में हमेशा धन दान से भरा रहता है। घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। घर में छिपकली का होना आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है। यदि आप सपने में भी छिपकली को देखते हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। आपसी मतभेदों को दिखाता है। यही नहीं, आप सपने में छिपकली को पकड़ने की कोशिश करते हैं ये या डर कर दूर भगाते नजर आते हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको बहुत ही जल्दी शुभ समाचार मिलने वाला है, वह धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से छिपकली से संबंधित कई सारे संकेत ऐसे होते हैं। यदि घर में दो या अधिक छिपकलियां लड़ती हुई दिखाई दें तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि घर में
लड़ती हुई छिपकली अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर जाती हैं तो आपके बीच में मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए उनको तुरंत भगा देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।